क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का गणित की लाइव क्लास में स्वागत है। आज गणित के अध्याय 5 में जो सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण का चैप्टर है, हम लोग सम्मिश्र तल के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्मिश्र तल, आर्गंड तल भी बेटा इसे कहते हैं। आइए थोड़ा समझने का आप प्रयास करें। इसमें मैंने कोई एक सम्मिश्र संख्या ली है, तो आप तो कहते हैं भाई सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी जैसी होती है। बिल्कुल। अगर हमें कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या लेनी हो तो लेंगे तो उसी टाइप से c प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई, x1 प्लस आई वाई वन। अब थोड़ा सा आप पहले से जानते हैं, अगर मैं पूछूं a प्लस आई बी मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसमें a और b क्या है? तो आप कहेंगे सर आपने हमें बताया था कि a और b वास्तविक संख्याएं हैं। तो फिर तो यार c और d भी वास्तविक संख्याएं हैं, x और y भी वास्तविक संख्याएं हैं, x1 और y1 भी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर आपने सुना था इसमें वास्तविक भाग होता है, काल्पनिक भाग होता है, रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो भाई किसी भी सम्मिश्र संख्या को आप अपनी सुविधा के लिए z से लिखते हैं। मान लेते हैं वह सम्मिश्र संख्या है x प्लस आई वाई। कोई व्यक्ति आपसे जानना चाहता है इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग बता दीजिए। तो सबसे पहला कार्य है दी गई सम्मिश्र संख्या को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है a प्लस आई बी में लिखिए। जब a प्लस आई बी के रूप में आप लिख देंगे तब हम लोग बता सकते हैं कौन वास्तविक भाग है, कौन काल्पनिक भाग है। तो बिना आई वाला पद जो है वो बेटा वास्तविक भाग है चिन्ह समेत, और आई का जो गुणांक है चिन्ह के साथ वो काल्पनिक भाग है। अब हम कहें भाई z का वास्तविक भाग बताओ, z का कौन सा भाग? वास्तविक भाग। तो कौन है यहां पर बिना आई वाला पद? x है। तो z का काल्पनिक भाग बताइए। तो आप कहेंगे आई का गुणांक कौन है बेटा? y है। अब ध्यान देना, किसी भी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक भागों का मैं एक क्रमित युग्म बनाऊंगा और सबसे पहले लिखेंगे वास्तविक भाग, फिर लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लिखेंगे काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग कौन है बेटा? x। काल्पनिक भाग कौन है? y। तो एक क्रमित युग्म आप देखें x कॉमा y बना। ये बेटा वास्तविक भाग है, ये कौन सा है? काल्पनिक भाग है। ये तो यार निर्देशांक है, और निर्देशांक की बात कहाँ होती है? बिंदु में होती है। तो बिल्कुल सही हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। सम्मिश्र तल पर या आर्गंड तल पर हम सम्मिश्र संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के संगत सम्मिश्र तल पर कोई न कोई एक बिंदु होता है। अगर बिंदु है तो वहां भुज है, अगर बिंदु है तो वहां कोटि है। तब तो यार अगर बिंदु है तो वहां x अक्ष भी होगा, वहां y अक्ष भी होगा। तो बेटा x अक्ष के अनुदिश वास्तविक भाग को दर्शाते हैं, y अक्ष के अनुदिश काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं। इसीलिए y अक्ष को काल्पनिक अक्ष भी कहते हैं तथा x अक्ष को वास्तविक अक्ष भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि सम्मिश्र तल या आर्गन तल है क्या। इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है, इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु की अंग्रेजी ओरिजिन है। ओरिजिन का पहला अक्षर ओ है, इसीलिए मूल बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ के दाएं प्लस, ओ के बाएं माइनस, ओ के ऊपर प्लस, ओ के नीचे माइनस। इस क्षैतिज रेखा को बेटा कहेंगे x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहेंगे y अक्ष। ठीक।
अब यार नीचे देखो क्या लिखें, तब तो माइनस वाई लिखना पड़ेगा। इधर आपका प्लस है तो इस साइड क्या होगा बेटा, माइनस होगा। तो माइनस एक्स को आप एक्स डैश भी तो कहते हैं, माइनस वाई को क्या कहते हैं, वाई डैश। अब तुम कहोगे नाम इतना बड़ा समृद्ध तल आर्गंड तल है, वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जैसा ही तो इसमें है। एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज को क्या बोलेंगे, वास्तविक अक्ष। ऊर्ध्वाधर को क्या बोलेंगे, काल्पनिक अक्ष। अब मान लेते हैं कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में हो या द्वितीय में हो या तृतीय में हो या चतुर्थ में हो। तो पहले में है तो भुज और कोटि दोनों प्लस है, दूसरे में है तो भुज माइनस है कोटि प्लस है, तीसरे में है दोनों माइनस होंगे भुज और कोटि, चौथे में है तो भुज प्लस है और कोटि माइनस है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक समृद्ध संख्या है। कौन सी समृद्ध संख्या है मेरे पास, x प्लस आई वाई। बेटा मैं a प्लस आई भी नहीं लूंगा, x प्लस आई वाई लूंगा। फायदा आप पहचान जाते हो, x से हम भुज को और y को हम कोटि से लिखते हैं। तो हम माना मेरे पास एक समृद्ध संख्या x प्लस आई वाई है और इसको हम कौन से चिन्ह से लिखते हैं, z से। अब इसी को बेटा हम बिंदु रूप में लिख देंगे। तो बिंदु रूप में इसका मान होगा वास्तविक भाग कॉमा काल्पनिक भाग। यही है बेटा z। जैसे कोई कहे कि मेरे पास तो 2,3 है, इसका मतलब 2 प्लस 3i है। -4, -5 है, तो -4 तो वास्तविक हो गया और काल्पनिक कौन हो गया, -5। तो -4 -5i। जब भी कोई समृद्ध संख्या है तो इसको हम क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं, निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं। पहले आपका वास्तविक भाग है, फिर आपका काल्पनिक भाग है। तो यही आपका आर्गंड प्लेन है। जितनी भी समृद्ध संख्याएं हैं सबके संगत आर्गंड तल पर, समृद्ध तल पर कोई न कोई बिंदु है। मान लेते हैं x और y धनात्मक है, तो फिर भाई यह पहले चतुर्थांश में होगा। बिंदु की अंग्रेजी p है, तो इसका निर्देशांक बना x, y। उम्मीद करते हैं आप समृद्ध तल समझ गए हैं, आर्गंड तल समझ गए हैं। कल हम लोग इसका मापांक पढ़ेंगे। धन्यवाद।